अब तक की सबसे अच्छी मेडिसिन्स हैं जो क्रेटिनाइन यूरिया को कम करती हैं, उसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। और इस मेडिसिन से बहुत सारे किडनी पेशेंट हैं जो कि मेरे सब्सक्राइबर हैं या जो मेरी वीडियोस देखते हैं, उन्होंने भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया और उनका क्रेटिनाइन यूरिया स्टेबल है या काफ़ी हद तक कम हुआ है और उनको बहुत ज़्यादा रिलीफ है। तो आपको इन मेडिसिन के बारे में जानना चाहिए और इस वीडियो को पूरा देखना चाहिए। आधा अधूरा वीडियो देखने से कोई भी फायदा नहीं होने वाला, ना तो आपको होगा ना मेरे को होगा। तो कृपया करके पूरा वीडियो ही जरूर देखिएगा, तभी आप समझ पाएंगे सारी मेडिसिन के बारे में। तो मैं अनिल कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है हेल्थिनिक। और फ्रेंड हमारी वेबसाइट भी है healthinik.com। आप वहां पे विजिट करके हमारे ब्लॉग्स पढ़ सकते हैं और बहुत सारी बीमारियों के बारे में तरह तरह की जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। किडनी में जब इन्फेक्शन लगने लग जाता है तब आपका क्रेटिनाइन यूरिया बढ़ने लग जाता है। जब आपका क्रेटिनाइन यूरिया कम रहता है तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं, क्योंकि आपको यूरिन भी अच्छी खासी क्वांटिटी में आ रहा होता है। लेकिन जैसे जैसे आपका क्रेटिनाइन यूरिया बढ़ने लग जाता है वैसे वैसे आपके शरीर में बहुत सारे हानिकारक विषैले तत्व जमा होने लग जाते हैं और ये सब मिलकर के आपको बहुत ज़्यादा बीमार बना रहे होते हैं। और डॉक्टर आपको सिर्फ डायलिसिस करने की सलाह देते हैं और डायलिसिस एक बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूम करने वाली प्रक्रिया है, जिसमें आपको जाने में 2 घंटे लगेंगे, आने में 2 घंटे लगेंगे, 4 घंटे डायलिसिस कराने में लगेंगे। और डायलिसिस कराने के बाद भी आप पूरी तरीके से स्टेबल नहीं रहेंगे, एक दिन आपको स्टेबल होने में लगता है डायलिसिस के बाद। तो मेरे बहुत से जो सब्सक्राइबर हैं और जो मेरे दर्शक हैं, उन्होंने मेरे द्वारा बताई गई मेडिसिन जिनका मैंने भी इस्तेमाल किया और मुझे भी बहुत ज़्यादा रिलीफ रहता है उससे, तो उन्होंने उन मेडिसिन का इस्तेमाल किया और उनको बहुत ज़्यादा लाभ मिला है उन मेडिसिन से। और ये मेडिसिन सारी आयुर्वेदिक है, इनके कोई भी ज़्यादा दुष्परिणाम नहीं होते हैं। इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी आर्टिफिशियल चीज़ या कोई भी मेटल का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो मैं इसमें आपको सारी रो जड़ी बूटियाँ भी बताऊंगा, साथ में आपको जो बनी बनाई दवाइयाँ आती हैं मार्केट में अच्छे ब्रांड की वो भी बताऊंगा। मेरा किसी भी ब्रांड से कोई टाई अप नहीं है और ना ही मुझे किसी ब्रांड से टाई अप करना है। मैं सिर्फ आपको सही चीज़ें बताना चाहता हूँ जो कि आपको कम खर्चे में अच्छा बेनिफिट दे। तो क्रेटिनाइन यूरिया कम करने से पहले, दवाई जानने से पहले आपको एक चीज़ अच्छे से समझ लेनी चाहिए और आपको जान लेना चाहिए कि क्रेटिनाइन यूरिया बढ़ता क्यों है। क्रेटिनाइन यूरिया आपके मसल्स द्वारा बनाया जाता है। जब कोई आप खाना खाते हैं तो हमारी मसल्स को उससे एनर्जी मिलती है और उसी एनर्जी को हमारी मसल्स कन्वर्ट करती है और तब जाकर के ये क्रेटिनाइन का निर्माण होता है। यूरिया का निर्माण हमारे लीवर में होता है। जब हम तला भुना या ज़्यादा मसालेदार खाना खाते हैं, ज़्यादा मिर्ची वाला खाना खाते हैं, तो यूरिया का निर्माण हमारे लीवर द्वारा किया जाता है। तो यूरिया और क्रेटिनाइन दोनों ही कम करने के लिए आपको अपनी डाइट पे और अपने जो कि मसल्स पे आप कोई ऐसा काम करते हैं तो इस पे आपको दबाव कम डालना है। क्रेटिनाइन कम करने के लिए आपको अपनी डाइट पे बहुत ज़्यादा बैलेंस बनाना होगा, तभी ये मेडिसिन काम करेंगी। अगर आप ये सोचेंगे कि खाली मैं मेडिसिन खा के अपना क्रेटिनाइन यूरिया कम कर लूँगा और मुझे किसी भी तरह का कोई परहेज नहीं करना पड़ेगा, तो आप इस वीडियो को यहीं पे क्विट कर दीजिएगा, क्योंकि फिर कोई बेनिफिट नहीं आएगा और फिर आप बाद में मेरे को नेगेटिव कमेंट करेंगे। तो इससे कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि डायलिसिस पे होता क्या है कि आप सब कुछ खाते हैं उसके बाद आपका ब्लड फिल्टर हो जाता है, लेकिन ये दवाइयाँ आपके शरीर में जाकर के काम करती हैं। और इनको काम करने के लिए जब आप वेस्ट चीज़ें कम खा रहे होते हैं जो आपके शरीर में क्रेटिनाइन यूरिया ज़्यादा बना रही होती हैं, तो ऐसी चीज़ों को कम खाने से ये दवाई आपके शरीर में ज़्यादा अच्छा काम कर पाती है, क्योंकि उनको स्पेस मिल पाता है अपना काम करने का। तो अपनी डाइट पे संतुलन बनाए रखिए। डाइट का जो लिंक है मैं दे दूंगा आपको वीडियो के एंड स्क्रीन में, आप वहां से देख पाएंगे और उस पार्ट को जरूर देखिएगा ये मेडिसिन लेने से पहले। तो पहले बात करेंगे हम रो जड़ी बूटियों के बारे में, उसके बाद मैं आपको जो बनी बनाई मेडिसिन आती हैं अच्छे ब्रांड की, जो मैं बहुत लोगों को पहले भी बताई थी और मैंने भी यूज़ की थी, वही मेडिसिन मैं आपको बताऊंगा। तो रो जड़ी बूटियों में आप देखिए 3-4 तरह की आप जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करिए। अगर आपको यूरिन कम आता है तो आप भुट्टे के बाल का इस्तेमाल करिए, इससे आपका यूरिन की क्वांटिटी बढ़ेगी। अगर आपकी किडनी में कोई स्टोन वगैरह भी है तो वो भी इससे निकल जाएगा। और भुट्टे के बाल आपको दिन में 2 बार पी लेना है। इसका काढ़ा बना करके 100 ग्राम भुट्टे के बाल डालिए, 500 ml उसमें पानी डालिए। जब पानी 100 ml रह जाए तो सुबह और शाम दोनों टाइम खाली पेट इसका सेवन करिए। धीरे धीरे आपका यूरिन 10-12 दिनों में इंक्रीज होने लगेगा
क्योंकि इसमें डायरेटिक गुण होते हैं और ये यूरिन को बहुत तेजी से बढ़ाता है। बहुत से लोग बिना करे ही कमेंट कर देते हैं और लेकिन जो करते हैं उनको रिलीफ मिलता है। दूसरी हमारी जो रोज जड़ी बूटी है वो है ब्रह्मडंडी और है कासनी के बीज। तो आप ब्रह्मडंडी और कासनी के बीज का भी काढ़ा बनाइए, साथ में भुट्टे के बाल भी यूज़ करिए उसमें, और तीनों को मिला करके 100 ग्राम भुट्टे के बाल, 1 चम्मच आप लीजिए ब्रह्मडंडी, 1 चम्मच लीजिए कासनी के बीज, और इनको अच्छे से वॉश करके कूट करके दोनों को और आप भुट्टे के बाल के साथ बॉईल करिए। 100 ml सुबह, 100 ml शाम को इसका काढ़ा आप लीजिए। अगर आपको यूरिन नहीं आता है तो 50-50 ml लीजिए। चलिए अब बात कर लेते हैं जो बनी बनाई जड़ी बूटियाँ आती हैं उनके ऊपर। तो देखिए, बनी बनाई बहुत सारी मेडिसिन आती हैं, बहुत सारी कंपनियां इन मेडिसिन को बनाती हैं, लेकिन ये जो कंपनियां होती हैं ये अपना माल ज़्यादा बेचने के चक्कर में उसके अंदर बहुत सारे मेटल्स का इस्तेमाल करने लग जाती हैं, और बहुत सी कंपनियां इन दवाइयों के अंदर स्टेरॉइड का भी इस्तेमाल करती हैं। आपको रिलीफ आए और आप ज़्यादा से ज़्यादा इनकी मेडिसिन को परचेज करें। तो आपको मैं ऐसी मेडिसिन बताऊंगा जो कि बिल्कुल ब्रांडेड होंगी। तो मैंने आपको पुनर्नवा के कैप्सूल बताए थे प्लेनेट आयुर्वेदा के, तो वो आपको पुनर्नवा कैप्सूल का डब्बा ले लेना है। पुनर्नवा का जो कैप्सूल आते हैं कई ब्रांड बनाते हैं, लेकिन आपको प्लेनेट आयुर्वेदा का ही पुनर्नवा का कैप्सूल लेना है, क्योंकि ये कैप्सूल सबसे बेस्ट है और सबसे अच्छा है। अब बहुत से लोग बोलेंगे, बहुत ज्ञानवर्धक लोग आते हैं जो बोलते हैं कि आप तो मार्केटिंग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। मैं मार्केटिंग नहीं कर रहा, मेरे को कोई भी इससे बेनिफिट नहीं है। मैं खुद इनसे मेडिसिन काफ़ी दिनों तक मैंने ली है, मैंने भी ऑनलाइन ही मंगाई थी और मेरे पास उसके सारे सबूत भी हैं। तो आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 कैप्सूल सुबह खाएं, 2 कैप्सूल रात को खाएं प्लेन वाटर से खाना खाने के बाद। रेनक्योर फार्मूला इनका बहुत अच्छा है, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सेम ब्रांड का ही लीजिएगा, 2 कैप्सूल सुबह और 2 कैप्सूल रात को खाना खाने के बाद, दोनों साथ में ही ले सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसके बाद आप जो इनकी सबसे जो बेस्ट मेडिसिन है जिससे यूरिन भी बढ़ता है वो है मूत्र कृच्छांतक चूर्ण। तो ये चूर्ण आपके यूरिन की क्वांटिटी को भी बढ़ाता है। अगर आपको यूरिन बिल्कुल नहीं आता है तो आप 1 डब्बा ले लीजिए, आप इसको 1 चम्मच रो मुंह में डालिए, ऊपर से पानी पी लीजिए, तब भी ये काम करता है। ये जो चूर्ण है आपको दिन में 3 बार खाना है खाना खाने के बाद। ये तीनों मेडिसिन आप साथ में ले सकते हैं, और जो काढ़ा है वो आप आधे घंटे तक गैप करके लीजिए। तो फ्रेंड, ये मेडिसिन मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको रिलीफ मिले, कम खर्चे में आपको ज़्यादा बेनिफिट मिले। तो फ्रेंड, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और फ्रेंड वीडियो को शेयर जरूर करिए।